अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सुना आपने, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अंबेडकर करना अब फैशन हो गया है और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर जिसने पूरे देश में खासकर दलित बहुजन समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है। संसद में बोलते हुए अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बाद में यह आरोप लगा कि उन्होंने बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर दिया। आप पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या बाबा साहब पर यह टिप्पणी सिर्फ एक लापरवाह बयान है या ये बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों और उनकी विरासत का सीधा सीधा अपमान है? विपक्ष ने अमित शाह पर बाबा साहिब का अपमान करने का आरोप लगाते हुए आज संसद में जबरदस्त प्रदर्शन किया। सांसद हाथों में बाबा साहिब की तस्वीरें लेकर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगर बाबा साहेब का नाम लेना फैशन है तो फिर गृह मंत्री खुद बताएं कि वो खुद क्यों बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हैं और क्यों उनकी पार्टी चुनाव आते ही अंबेडकर करने लगती है। अमित शाह और उनकी पार्टी के लिए बाबा साहेब का नाम लेना भले ही फैशन होगा, लेकिन दलित बहुजन समाज बाबा साहेब को अपना मसीहा मानता है। उनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी काल्पनिक भगवान से बहुत बड़े हैं। बाबा साहब ने न केवल जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि समानता और अधिकारों की वो नींव रखी जो आज भारत के संविधान का आधार है। अमित शाह का बयान केवल एक अपमानजनक टिप्पणी नहीं बल्कि ये दिखाता है कि मौजूदा सरकार डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से कितनी असहज है। क्या सरकार को अम्बेडकर की लोकप्रियता से दिक्कत है? आज जब दलित बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहा है, जब बाबा साहिब के विचार पूरे समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, तब इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? क्या ये सरकार की घबराहट को नहीं दिखाता? इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणवादी ताकतें हमेशा से डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को कमजोर करने की कोशिश करती रही हैं। बाबा साहेब ने उन्हीं ताकतों को चुनौती दी थी और आज दलित बहुजन समाज उसी चुनौती को आगे बढ़ा रहा है। भगवान और बाबा साहेब की तुलना क्यों? अमित शाह ने कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने की जगह भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। लेकिन गृह मंत्री जी, दलित बहुजन समाज ने तो वर्षों तक काल्पनिक भगवानों के नाम पर सिर्फ अन्याय और शोषण ही झेला है। बाबा साहिब ने हमें सिखाया कि स्वर्ग में नहीं बल्कि इसी धरती पर समानता और न्याय के लिए लड़ना है। बाबा साहिब ने कई जो देवता हैं, झूठे देवता हैं और पाखंड है, उसको खारिज किया और हमें आत्मसम्मान और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का रास्ता दिखाया। उनके लिए भगवान का नाम लेना शोषण का प्रतीक था और यही कारण है कि दलित बहुजन समाज बाबा साहेब को भगवान से भी बड़ा मानता है। अगर आप कहें कि कोई भगवान होता है तो हमारे लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उस तथाकथित भगवान से भी बड़े हैं। क्या ये बयान संघ की सोच का नतीजा है? अमित शाह का बयान केवल उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं है, ये आरएसएस की उस विचारधारा का प्रतिबिंब है जो दलितों और बहुजनों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। बाबा साहेब ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने की बात की थी। यही कारण है कि संघ और उसके नेता डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को कमजोर करने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। ये सिर्फ बाबा साहेब का अपमान नहीं बल्कि दलित बहुजन समाज की अस्मिता पर भी हमला है। दलित बहुजन समाज का जवाब। आज दलित बहुजन समाज बाबा साहेब के विचारों पर चल रहा है। उनका मानना है कि स्वर्ग और पाप पुण्य के झूठे चक्र से बाहर निकलकर हमें समानता और न्याय की लड़ाई लड़नी है। अमित शाह और उनकी सरकार को समझना होगा कि बाबा साहेब का नाम लेना सिर्फ फैशन नहीं बल्कि हमारे अधिकारों की लड़ाई का हिस्सा है।
अगर आपको बाबा साहेब के विचारों से दिक्कत है तो ये आपकी समस्या है, हमारी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि ये दिखाता है कि मौजूदा सत्ता दलित बहुजन समाज की बढ़ती ताकत और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से काफी असहज है। बाबा साहेब केवल नाम नहीं बल्कि क्रांति का प्रतीक हैं और जो लोग उनके नाम का अपमान करते हैं उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि दलित बहुजन समाज अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगा। मैं इस पर आपकी राय भी जानना चाहूंगा। क्या भी मानते हैं कि ये बयान बाबा साहेब का अपमान है? क्या भी मानते हैं कि अमित शाह को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए?